केरल के पत्रकार सिद्दीक कप्पन को 2 साल बाद सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। कोर्ट ने कहा कि कप्पन को 3 दिनों के भीतर ट्रायल कोर्ट में ले जाया जाए और ट्रायल कोर्ट द्वारा उचित समझी जाने वाली शर्तों पर जमानत पर रिहा किया जाए। उन्हें यूपी पुलिस ने 2020 में गिरफ्तार किया था। तब से लेकर अब तक उनकी जमानत याचिकाएं कई आधार पर लगातार खारिज की जाती रही हैं। कप्पन पर हाथरस बलात्कार मामले में गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम यानी UAPA के तहत मामला दर्ज है। लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक अदालत ने उन्हें अगले 6 हफ्ते के लिए दिल्ली में रहने के लिए कहा है और उसके बाद उन्हें इस शर्त पर केरल वापस जाने की इजाज़त दी कि वह हर हफ्ते स्थानीय पुलिस स्टेशन में उपस्थिति दर्ज कराने जैसी शर्तें पूरी करेंगे। इस मामले की सुनवाई भारत के मुख्य न्यायाधीश UU ललित और न्यायमूर्ति S रविंद्र भट्ट ने की। पिछले महीने ही 4 अगस्त को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कप्पन की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। इसी फैसले के खिलाफ कप्पन की ओर से सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई थी। कप्पन को अक्टूबर 2020 में एक दलित महिला की हत्या के बाद हाथरस जाते समय गिरफ्तार किया गया था। हाथरस में एक दलित युवती से 4 सवर्णों ने कथित तौर पर गैंग रेप किया था और उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई थी। इस पर विवाद तब और बढ़ गया था जब प्रशासन ने कथित रूप से अभिभावकों की सहमति के बिना ही लड़की का अंतिम संस्कार कर दिया था। इसको लेकर प्रशासन की काफ़ी आलोचना हुई थी। इस बीच पुलिस ने कहा था कि उसने 4 लोगों को मथुरा में PFI के साथ कथित जुड़ाव के आरोप में गिरफ्तार किया और चारों की पहचान केरल के मालापुरम के सिद्दीक कप्पन, उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के अतीकुर रहमान, बहराइच के मसूद अहमद और रामपुर के आलम के तौर पर हुई। इस मामले में यूपी सरकार की किरकिरी हुई थी। इसके बाद यूपी सरकार ने कार्रवाई की और कहा कि सरकार को बदनाम करने के लिए साजिश रची गई थी। इसी साजिश में शामिल होने का आरोप कप्पन पर भी लगा। पुलिस ने कहा था कि कप्पन हाथरस में कानून व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने यह भी आरोप लगाया था कि आरोपी के पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी PFI से संबंध थे। पत्रकार ने कहा कि वह निर्दोष है और उन्हें फंसाया जा रहा है। कप्पन की गिरफ्तारी के करीब 1 साल बाद इस मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की थी। यूपी STF की चार्जशीट में कहा गया था कि सिद्दीक कप्पन ने मुस्लिमों को पीड़ित बताया, मुस्लिमों को भड़काया, वामपंथियों व माओवादियों से सहानुभूति जताई। 2021 में सितंबर के आखिर में दाखिल 5000 पन्ने की चार्जशीट में कप्पन द्वारा मलयालम मीडिया में लिखे गए उन 36 लेखों का हवाला दिया गया जो कोरोना संकट के बीच निज़ामुद्दीन मरकज़, CAA के खिलाफ प्रदर्शन, उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगा, अयोध्या में राम मंदिर और राजद्रोह केस में जेल में बंद शर्जील इमाम के आरोप पत्र को लेकर लिखे गए थे। द इंडियन एक्सप्रेस ने सूत्रों के हवाले से खबर दी थी कि STF की चार्जशीट के नोट में निष्कर्ष निकाला गया सिद्दीक कप्पन के उन लेखों को काफ़ी हद तक सांप्रदायिक कहा जा सकता है। दंगों के दौरान अल्पसंख्यक का नाम लेना और उनसे जुड़ी घटनाओं के बारे में बात करना भावनाओं को भड़का सकता है। जिम्मेदार पत्रकार ऐसी सांप्रदायिक रिपोर्टिंग नहीं करते। कप्पन केवल और केवल मुसलमानों को उकसाने की रिपोर्टिंग करते हैं जो कि PFI का एक छिपा हुआ एजेंडा है। कुछ रिपोर्ट माओवादियों और कम्युनिस्टों के प्रति सहानुभूति रखने के लिए लिखी गई थीं। ब्यूरो रिपोर्ट, दस्तक लाइव न्यूज़।